Hello, children. Lost Spring. Today's chapter is Lost Spring, and this is just part 2 because the chapter was quite long, so I have divided into two parts. Now, the authoress narrates a story about a boy whose name is Mukesh. So, let's see. Mukesh insists ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. यहाँ पर जो मुकेश है वो थोड़ा डिफरेंट है साहिब से. वो स्ट्रेसेस, वो जोर देता है किस पर? ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. वो अपना मालिक खुद बने रहना चाहता, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक. उसकी जो डिज़ायर है वो किसके लिए है? वो क्या बनना चाहता है भविष्य में? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही अनाउंसेस, ही सेज, इस तरीके से बोलता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. मैंने पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो जो मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार. कहता है ही आंसर्स, वो जवाब देता है कि मैं सीख लूँगा चलाना कार को. लुकिंग स्ट्रेट इंटू माई आइज़, मेरी आंखों में उसमें कॉन्फिडेंस है, मेरी आंखों में देख करके वो बात कर रहा है. हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिस्ट द डस्ट स्ट्रीट दैट फिल्स हिज town Firozabad. This boy Mukesh is from Firozabad. His dream looms like a mirage. कहते हैं जो उसका ये स्वप्न है ये उसके सामने एक किसकी तरह से है? एक उसका मात्र भ्रम है, क्योंकि ये मिराज की तरह से है. क्योंकि एमिस्ट इन द डस्ट स्ट्रीट, क्योंकि जो उसकी स्ट्रीट है, जिस जगह पर वो रहता है फिरोजाबाद में, एक छोटा सा कस्बा है और जहाँ की स्ट्रीट जो है वो धूल से भरी हुई है. मतलब ये उसका जो स्वप्न है ये उसके लिए एक, लेखिका कहती हैं किस तरीके से, लाइक ए मिराज, एक इल्यूज़न है, भ्रम है. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये तो जो जगह है वो छोटा सा कस्बा है और किसके लिए प्रसिद्ध है? वो एक बैंगल का यहाँ पर निर्माण होता है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. यहाँ पर हर परिवार जो किस में फिरोज़ाबाद में रहता है वो लगा हुआ है किस में? एम्प्लॉयड. उसको क्या रोज़गार मिला हुआ है? इन मेकिंग बैंगल्स. वो बिजी है क्या बनाने में? बैंगल्स में. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये एक केंद्र है भारत की एक ग्लास इंडस्ट्री का, जहाँ पर के ग्लास की चीज़ें बनती हैं, कांच की चीज़ें. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, जहाँ पर जो कई परिवार हैं वो क्या? हैव स्पेंड जनरेशन्स, वो बिता चुके हैं कई अपनी पीढ़ियाँ. वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वो कहाँ काम करते हैं? भट्टियों के आसपास काम करते हैं. एंड ग्लास फैक्ट्री में जो भट्टियाँ होती हैं उनके आसपास काम करते हैं. वेल्डिंग ग्लास, यहाँ पर क्या करते हैं? वो ग्लास को जोड़ने का काम करते हैं. जब वो वेल्डिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो उससे जो डस्ट होती है वो उनकी आइज़ के लिए बहुत ही, दैट इज़ वेरी हार्मफुल. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. ऐसे लगता है कि ये जगह यहाँ पर चारों ओर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों का कार्य होता है. तो ऐसा लगता है कि ये जो ज़मीन है, ये जो लैंड है, ये क्या है? ये वुमेंस के लिए, फॉर ऑल वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. कहते सारी संसार की औरतों के लिए शायद यहीं चूड़ियाँ बनती हैं, ऐसा लगता है. मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है, वो भी चूड़ी बनाने का काम करते हैं. नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई भी नहीं जानता, दैट इट इज़ इलीगल अगेंस्ट लॉ फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर. कहते हैं उनमें से किसी को इस बात की, वो इस बात से बेखबर हैं कि ये इलीगल है कि बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, क्योंकि लाइक हिम, उसकी तरीके से जो बच्चे हैं, टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, जो काम कर रहे हैं ग्लास की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ग्लास फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, वो फर्नेसेस के आगे, भट्टियों के आगे काम करते हैं. हाई टेम्परेचर, जहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है. इन डिंजी सेल्स. अब नाउ द authors gives the detail about the place where they work. This is miserable where they work. In dingy cells means they work in dark rooms where there is no proper light, without air, or no fresh air is there. And that law, and the law is, if enforced, could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. कहते हैं इफ़ एनफोर्स, यदि लॉ को अच्छे तरीके से कंपेल्ड, यदि मजबूरी, इसको मतलब अच्छे से मजबूर किया जाता लोगों को, इस लॉ को एनफोर्स किया जाता, लागू किया जाता सख्ती से, कुड गेट हिम, उसको बाहर निकल आते ये बच्चे इस मजदूरी से. 20,000 चिल्ड्रन जो हैं आउट ऑफ द
हॉट फर्नेसेस, वो इस गर्म भट्टियों में जो काम कर रहे हैं वो इससे बाहर निकल पाते यदि उनको सख्ती से लागू किया जाता लॉज को, कानून को। एंड वेयर दे स्लॉग, जहाँ पर वो स्लॉग भी टॉयल, डू वेरी हार्ड वर्क देयर डे लाइट आवर्स, दिन के समय में वो जहाँ पर भट्टियों में काम करते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर उनकी, ऑफन मीन्स यूजुअली, लॉसिंग द ब्राइटनेस, जो उनकी आँखों की जो प्रकाश है वो हमेशा चला जाता है। मुकेश आइज बीम एज ए वॉल्टियर्स, मुकेश की आँखों में चमक है, वो चाहता है कि वो खुद से, उसने ही वॉल्टियर्स, वो अपने आप ही अपनी ये जो एक ऑफ़र करता है सर्विस विदाउट टेकिंग मनी, मतलब वो अपने आप से कहता है कि मैं आपको आगे ले जाऊंगा दिखाने के लिए, टू टेक मी होम। वो कहता है कि मैं आपको, स्वेच्छा से उसने ये अपनी स्वेच्छा जाहिर की कि वो उन्हें अपने घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज बीइंग रीबिल्ट, वो बड़े गर्व के साथ कहता है हमारा घर फिर से ठीक होके बना है, रीबिल्ट, दोबारा बना है। वी वॉक डाउन सिंकिंग लेन्स, वी वॉक, हम चलते हैं कहाँ पर, स्टिंकिंग लेन्स, ऐसी गलियों में जो कि बहुत ही बदबू दे रही हैं, फॉल स्मेल है जहाँ पर, ऐसी लेन्स है, गलियाँ हैं चोक्ड विद गार्बेज, एक तो बदबू आ रही है और वो पूरी तरीके से वहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है उससे वो। एंड पास्ट होम्स दैट रिमेन्स ऑल्सो, हम उन घरों के पास से गुजरते हैं, दैट रिमेन्स होवल्स शेड विद क्रम्बलिंग, ऐसे घर हैं जो क्या है, शेड हैं अकेली, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी जो दीवारें हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे गिर पड़ेंगी। वॉबली डोर्स, और झूलते हुए उनके दरवाजे हैं। नो विंडोज़, और उनके कोई भी खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज़, वहाँ पर परिवारों में भीड़ रहती है, मतलब एक एक परिवार में काफ़ी सदस्य रहते हैं। ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, इससे भी ज़्यादा दुखद स्थिति ये है कि जो मनुष्य हैं और जानवर हैं को एग्जिस्टिंग, वो सब एक ही जगह पर साथ साथ रह रहे हैं इन ए प्रिमिवल स्टेट, जैसे कि आदिवासी लोग रहते हैं एंशियंट वे, उसी तरीके से रह रहे हैं जैसे आदि मानव रहा करता था, जानवरों के साथ शेयर कर रहे हैं, उसी घर में जानवर हैं बंधे हुए हैं और उसी घर में वो लोग काम कर रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इसी प्रकार के घरों में से एक घर के आगे वो रुकता है। बैंक्स ए वॉबली शेकिंग आयरन डोर, और वो एक जोर जोर से इस पर मारता है, जो एक हिलता हुआ दरवाज़ा है, आयरन डोर, एक लोहे का दरवाज़ा, विद हिज फुट, अपने पैर से जोर से उसमें मार कर आवाज़ करता है, खोलता है। एंड पुशेज इट ओपन, और उसको धकेल के खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी बनी हुई जो झुग्गी है, झोंपड़ी है, उसमें प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में थैज्ड विद डेड ग्रास, वहाँ पर एक घास का छप्पर लगा हुआ है। इज़ अ फायर वुड स्टोव, ओवर विच, एक चूल्हा जल रहा है, और ओवर विच इज सिट ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पैन लीव्स, और उसमें पालक की जो सब्जी है वो उबल रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और उसकी ज़मीन पर पास में क्या पड़े हुए हैं, बड़े बड़े एल्युमिनियम के जो प्लेट्स रखी हुई हैं। अब ये देखो आपको बता रहे हैं, दे आर वेरी पुअर, दे आर कुकिंग द थिंग्स ऑन फायर स्टोव्स, एंड द हाउस इज़ कवर्ड विद ग्रास, डेड ग्रास, घास के छप्पर से है घर ढका हुआ। फायरवुड का स्टोव है, आग जल रही है लकड़ी से, और एल्युमिनियम के बर्तनों में वो प्लेट्स में खाना जो खाते हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़्यादा कटी हुई जो वेजिटेबल्स पड़ी हुई है। ए फ्रेल मीन्स डेलिकेट थिन यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, एक छोटी सी यंग वुमेन है, जो औरत है, वो क्या कर रही है, भोजन, शाम का भोजन तैयार कर रही है। फॉर द होल फैमिली, मतलब एक टेंडर, डेलिकेट मीन्स वेरी tender, at very tender age she is fulfilling the responsibilities, and through eyes filled with smoke she smiles, हालांकि उसकी जो आंखें हैं वो धुएं से परेशान है वो, और उसकी आंखें धुएं से भर गई हैं, लेकिन शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज ए बहू, लेकिन वो शी हैज़ स्टार्टेड फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए बहू, और वो एक बहू की तरीके से अपने यहाँ पर काम कर रही है। और द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, इस परिवार की वो बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men,
हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। कहते उसके ऊपर पहले से ही 3 लोगों का भार है, जो 3 लोगों को काम संभाल रही है, उनका काम कर रही है, उसका खुद का पति मुकेश एंड देयर फादर, उनका पिता। तो दिस शोज के दैट दिस इज related to child marriage also. She is not much older in years. वो काफ़ी उम्र में बड़ी नहीं है, छोटी उम्र की लड़की है. So we can see these kinds of responsibilities are laid on the girls, and this is example of child marriage. When the older man enters, जब बूढ़ा आदमी अंदर प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, और बड़े ही सभ्य तरीके से वो क्या करती है, एक टूटी दीवार के पीछे खिसक जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल, और वो क्या करती है कि वो अपना घूंघट जो है वो अपने ले लेती है, अपने फेस को ढक लेती है, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर एक कपड़े से ढक लेती है, एज कस्टम डिमांड्स, ऐसे ही उनके यहाँ रिवाज है, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एंटर्स, ऐसा कस्टम है कि उनको क्या करना है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उनको क्या करना है कि अपने जो उम्र के बड़े मेल लोग हैं उनसे अपने चेहरे को उनके आगे ओपन नहीं करना. इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर. अब इसमें जो बड़ा है वो कौन है, वो एक टोटली पुअर, बहुत ही गरीब बैंगल मेकर है, डिस्पाइट यंग लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, हालांकि उसने यद्यपि बहुत लंबे समय तक हार्ड लेबर किया है. फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो एक दर्जी का काम करता था, दैन ए बैंगल मेकर. उसके पश्चात वो क्या बन गया, एक चूड़ी बनाने वाला. ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, और वो असफल रहा है अपने घर की मरम्मत का, मतलब ही हैज़ वेरी लिटिल मनी, है ना, ही अर्न्स वेरी लिटिल. इट शोज़ कि उसका बहुत कम कमाता है, तो जिससे कि वो अपने मकान की मरम्मत के लिए भी इसके पास पैसे नहीं हैं. सेंड हिज ओन 2 सन्स टू स्कूल, इतने भी पैसे नहीं है. फेल्ड मीन्स असफल हो गया, ना तो वो अपने मकान की मरम्मत करा पाया, ना ही भेज सका अपने दोनों बच्चों को स्कूल, मतलब बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाया. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम व्हाट ही नोज़, केवल वो क्या कर पाया कि जो उसके पास स्किल था बैंगल मेकिंग या टेलरिंग का, ही जस्ट ट्रांसफर्ड इट टू हिज चिल्ड्रन. वो उसने इनहेरिटेंस में बस उनको वही दिया है, कोई एजुकेशन नहीं दी, वही इसको ट्रांसफ़र कर दिया, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. हाँ, यहाँ पर उन्होंने बताया कि उसको क्या सिखा दिया बच्चों को, कि बैंगल्स को बनाने की कला. इट इज़ हिज कामा एंड डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर जो है मुकेश की, वो कहती है यही हमारा कर्म है, हिज डेस्टिनी, ये इसका भाग्य है. तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि दे डू नॉट want to break the traditions which are baseless, or they follow them, and destiny, they just think that it is their destiny. ये भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं सब चीज़ों को, और ये नहीं चाहते कि वो उस स्थिति से बाहर निकलें, अपने ट्रेडिशंस को, जो बेसलेस ट्रेडिशंस हैं उनको छोड़ें. Who has watched her own husband to go blind. इस लेडी ने, जो मुकेश की दादी है, इसने क्या किया है, ग्रैंड मदर है, इसने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है. कैसे, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. उसने देखा है कि जब ये पॉलिशिंग करते हैं इन बैंगल्स की, तो उसमें से जो कांच की डस्ट निकलती है वो आंखों में जाती है, एंड दैट्स वाई ही हैज़ बिकम ब्लाइंड. और उससे वो क्या बन चुका है, अंधा. तो ये इट इज़ वेरी हार्मफुल. बैंगल मेकिंग इज़ हार्मफुल. द चिल्ड्रन वर्क इन फ्रंट ऑफ फर्नेसेस, भट्टियों के आगे हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, इन डिजी रूम्स, छोटे छोटे कमरों में काम करते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट. एंड अनदर थिंग, दे डू वेल्डिंग, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर देम. एंड पॉलिशिंग, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग. एंड द डस्ट ऑफ बैंगल्स, जो बैंगल्स की डस्ट है, दे मेक दैम कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो उनको अंधा बना देती है. कैन ए गॉड गिवन लिनेज इवन भी ब्रोकन, क्या भगवान की बनाई हुई ये जो फैमिली हिस्ट्री है, या कभी टूटेगी. ये जो इनका शी इम्प्लाइज, वो ऐसा कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स. कहते हम तो एक साथ किस में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म ऐसी कास्ट में हुआ है, ऐसी जाति में हुआ है, जो कि क्या है, मनिहार हैं, चूड़ी बनाने वाले हैं. दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स. उन्होंने बचपन से क्या देखा है, बैंगल्स ही देखी हैं. इन द हाउस, उनके घर में, इन द यार्ड, उनके बरामदे में, आंगन में, इन द अदर हाउस, दूसरे घर में भी, एंड अदर यार्ड, दूसरे घरों के बरामदों में, दूसरे घर के आंगन में. एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर गली, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, वहाँ पर बैंगल्स के जो क्या लगे हुए हैं, गट्ठर लगे हुए हैं, सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन,
है ना, ये सब ब्राइट गोल्ड कलर की हैं, और पैडी ग्रीन धानी हरे रंग की हैं, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, अलग अलग कलर की। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। जो भी रेनबो में हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, उस सब कलर्स की जो यहाँ पर चूड़ियाँ मिल जाएंगी। लाई इन माउंट्स, गठरी के रूप में, ढेर के रूप में पड़ी हुई हैं, अनकैम्प्ड फुअर तरीके से, मैसी वे एंड यार्ड्स, हर आंगन में, आर पाइल्ड, उनका ढेर लगा हुआ है, 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, और वो किस पर, जो हाथ से जो लकड़ी का ठेला चलाते हैं 4 पहिए वाला, उसके ऊपर भी इसका ढेर लगा हुआ है। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको कि कौन धकेलता है, यंग मैन उसको जो धकेल के ले जाते हैं ठेले को। और अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, ये जो हटमेंट का एरिया है, ये जो यहाँ पर सारी झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ पर उन लेन्स में, गलियों में ले जा करके इनको जो ठेले पर बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। अब ये जो हटमेंट्स हैं, जो झुग्गियाँ हैं, यहाँ अंधेरे में लोग काम करते रहते हैं। फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो ऑयल लैम्प्स हैं वो उनकी दिए की रोशनी में ये काम करते हैं। दे डू नॉट हैव प्रॉपर लाइट वेयर दे वर्क। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स वेयर देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू द सर्किल्स ऑफ बैंगल्स। वहाँ बच्चे भी, बॉयज़ गर्ल्स सभी अपने पिता के साथ, फादर्स के साथ और मदर्स के साथ बच्चे लोग बैठते हैं। वेल्डिंग पीसेस, मतलब पूरी फैमिली इज़ इन्वॉल्व इन दिस बैंगल मेकिंग। वेल्डिंग पीसेस, वो क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उनके कांच के टुकड़ों को, किसके रूप में, एक बैंगल के, गोल बैंगल के रूप में, चूड़ी के रूप में। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड, उनकी जो आइज़ हैं वो अंधेरे में काम करने की एडजस्टेड, अभ्यस्त हो चुकी हैं, टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। जो बाहर प्रकाश है उससे भी अंधेरे में ये लोग काम करने में क्या हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट, बिकॉज दे वर्क इन डल लाइट, डिम लाइट, सो दे लॉस देयर आईसाइट वेरी अर्ली, एट वेरी अर्ली एज। तो जो अक्सर क्या होता है, इनकी जो आँखें हैं, इनकी जो दृष्टि है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। जब वो एडल्ट होते हैं तब तक उनकी आँखों की रोशनी जाती रहती है। उसका कारण है कि वो क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग बैंगल्स इन डिम लाइट। नाउ सविता ए यंग गर्ल, अब द ऑथरेस टेक्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए गर्ल हुज नेम इज सविता, जिसका नाम सविता है, यंग गर्ल इन ड्रैब पिंक ड्रेस, जिसने क्या पहना हुआ है, पिंक रंग की ड्रेस पहनी हुई है, गुलाबी रंग की, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, और वो एक बड़ी उम्र की औरत के पास में ही बैठी हुई है। सोल्डरिंग मीन्स फास्टिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो ग्लास के, इन कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक ए टंग्स ऑफ मशीन, उसके जो हैंड हैं, शी हैज़ बिकेम वेरी मच एक्सपर्ट, वो इतनी एक्सपर्ट हो गई है इस काम को करने में, ऐसे लग रहा है मशीनवत तरीके से, जैसे टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे किसी मशीन के चिमटे जो काम कर रहे हैं, इस तरीके से उसके हाथ फास्ट चल रहे हैं। शी हैज़ अटेन्ड a skill in making the bangles. I wonder, मैं हैरान हूँ, if she knows the sanctity of the bangles she helps make, जिनकी वो सहायता कर रही है, जिन बैंगल्स को बनाने की, क्या वो उसकी पवित्रता के बारे में जानती है। इट सिम्बलाइजेज, ये एक प्रतीक है किसका, एन इंडियन वीमेंस सुहाग। यहाँ पर भारत में जो औरतें हैं, इस चूड़ी को पहनना सुहाग का एक चिन्ह मानती हैं। ऑस्पिशियसनेस, ये उनके लिए इन मैरिज, और इसको विवाह में, इसको बहुत ही, इसकी जो इसको पहनना बहुत ही कैसा मानते हैं, गुड फॉर्चून, बहुत ही फेवरेबल मानते हैं, अच्छा मानते हैं। और इट इज़ विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, इट विल डाउन ऑन हर सडनली। अब एक दिन अचानक से क्या होगा कि वन डे व्हेन ही हर हेड इज ड्रैप्ड, उसका जो सिर है वो भी ढक दिया जाएगा, किससे, एक लाल घूंघट से, मतलब वो भी क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी रेड कपड़ों को पहन करके, और हैंड्स टाइड, और उसके हाथों को क्या लगा दी जाएगी, मेहंदी, रेड विद हिना, उसके हाथों को भी रंग दिया जाएगा, किससे, मेहंदी से, एंड रेड बैंगल्स, और जो सुहाग का चिन्ह मानते हैं, लाल चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसके हाथों पे सज जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उसी बूढ़ी औरत की तरह जो कभी एक समय बनी थी, जो उसके पास बैठी है, बिसाइड मीन्स नियर हर, एंड हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कई साल पहले वो भी एक दुल्हन बनी थी।
शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथों में, कलाइयों में, रिस्ट मीन्स कलाइयाँ, अभी भी इसकी कलाइयों में उन बेंगल्स को देखा जा सकता है. नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन बेचारी की जो आँखें हैं उसमें कोई प्रकाश नहीं है, मतलब जीने की कोई चाहत नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नसीब नहीं खाया. कहती है कि एक वक्त का भी भरपेट खाना उसे नहीं मिला. शी सेज इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी का जो ड्रेन्ड मतलब रिमूव्ड कम्प्लीटली, उसकी ज़िंदगी का जो उसकी वॉइस है, जो आवाज़ इतनी धीमी पड़ चुकी है, जैसे उसकी ज़िंदगी का सारी खुशी जो आनंद है वो उससे छिन गया है. मतलब उसने कभी भी, शी हैज़ नॉट इवन एन्जॉयड इवन वन फुल मील एंटायर लाइफ टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी में, कंप्लीट लाइफ में उसने अभी तक कभी भी ऐसा दिन नहीं आया है कि जो उसे भर पेट भोजन मिला हो. सो दिस इज़ अनदर मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल. दे डू नॉट गेट फूड, complete food, and that's why she has reaped हर हस्बैंड. और उसने क्या देखा है कि उसने देखा है उसके हस्बैंड ने क्या पाया है. एन ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, विथ फ्लोइंग बियर्ड सेज, और उसकी जो एक बड़ी सी दाढ़ी है, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कहता है मुझे कुछ भी नहीं कर पता, सिर्फ मैं बेंगल्स के बारे में ही जानता हूँ. ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, केवल मेरी ज़िंदगी में इन बेंगल्स को बना करके मैं क्या कर पाया हूँ, केवल एक अपने परिवार के लिए क्या कर पाया हूँ, रहने के लिए एक घर उपलब्ध करा पाया हूँ. हियरिंग हिम, उसको सुनने के बाद, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. कहते हैं कोई भी व्यक्ति हैरान होगा, है ना, कि इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि उसने ये प्राप्त तो कर लिया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और कई तो इतने गरीब हैं कि अपनी पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में भी वो असफल हो जाते हैं, कि वो एक इतना पैसा नहीं होता उनके पास कि वो अपने लिए एक कच्चा मकान भी बना सकें. ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके कम से कम सिर के ऊपर एक छत तो है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट. कहते हैं क्राई ऑफ हैविंग मनी, ये जो पैसे की चाहत है, डू एनीथिंग, कुछ करने के, एक्सेप्ट कैरी ऑन ए बिजनेस, उनके यही काम को पूरा करते हैं, किसका, केवल बैंगल मेकिंग का. नॉट इवन इनफ टू ईट, जबकि इसमें उनको पर्याप्त, इनफ मीन्स पर्याप्त टू ईट, खाने के लिए इतना पैसा भी नहीं मिलता जो उनके पेट भरने के लिए पर्याप्त हो. रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में यही स्थिति है, ऐसी ही प्रतिध्वनि सुनाई देगी, भूख की चित्कार. द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और यंग मैन है वो अपने एल्डर्स के दुख को बता रहा है, वो भी इनको इसी दुख को झेल रहे हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, और समय में इतने परिवर्तन हो गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत कम परिवर्तन हुए. इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है इन फिरोजाबाद में लगता है कि यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, बेचारे पीढ़ियों से ऐसी ही ज़िंदगी काटते जा रहे हैं. ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, कहते हैं कई साल बीत गए हैं उनको, वो ऐसा ही कठिन परिश्रम करते हैं. मान जो उनकी चेतना को शून्य कर देता है, किल्ड ऑल इनिशिएटिव, और वो इतने चेतना शून्य हो जाती है उनकी, इतना हार्ड वर्क करने के बाद, जो उनका कैपेबिलिटी है, इनिशिएटिव है, जो वो चाहते हैं कुछ और करना, एबिलिटी टू ड्रीम, उनके अंदर स्वप्न लेने की जो एबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है. मतलब इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उनके पास सोचने को समय ही नहीं है कि वो और अपने जीवन के बारे में और कुछ अच्छा करने के बारे में सोचें. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इन टू कोऑपरेटिव. आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक यंग मैन के, जो जवान युवक थे, मैंने उनके एक समूह से पूछा कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज, तुम सब लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते, सब मिल करके इन कोऑपरेटिव, एक समूह क्यों नहीं बना लेते आपस में इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए. हु हैव फॉलन इनटू द विग सर्किल ऑफ मिडिल मैन, लेकिन ये लोग किन के बीच में फंस चुके हैं, मिडिल मैन मीन्स जो बीच में मिडिल मैन है. हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, बिचौलिए, जिनको हम कहते हैं बिचौलिए. हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फो फादर्स, उन्होंने किसको अपने जाल में फंसा लिया है. ट्रैप्ड मीन्स कॉट देयर फादर्स, उनके पिताओं को, और उनके फो फादर्स, उनके पूर्वजों को, ऐसे जाल में, अपने चंगुल में फंसा लिया है. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि वो संगठित भी होते हैं, किसके लिए, कोऑपरेटिव बेस पर यदि वो संगठित भी होते हैं, वी आर द वंस. कहता है इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज भी होते हैं, संगठित भी होते हैं, हु विल बी हॉल्ड
अप बाय द पुलिस। तो उनको क्या होता है, उनको पकड़ के ले जाती है पुलिस और बीटन एंड ड्रैग्ड, उनकी पिटाई की जाती है एंड ड्रैग्ड, खदेड़ के उनको कहाँ ले जाया जाता है, प्रिजन में, जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और उनके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाता है कुछ गलत काम करने का, कुछ इलीगल मीन्स अवैध, है ना, जो कानूनी रूप से गैर कानूनी काम जिसको करने का उनके पर आक्षेप लगा दिया जाता है और उन्हें क्या कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। दे से वो ऐसा बताते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है संगठित होने का। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनकी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, कुछ अलग देखने की, सोच रखने की वो कुछ हिम्मत रखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड दे आर, उनके पिता भी थक चुके हैं जैसे वो थके हुए हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेबस हैं, उनके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी एंड एपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। कहते केवल वो हमेशा यही बताते हैं कि वो मतलब कभी ना ख़त्म होने वाले एक ऐसे नेट में फंस गए हैं, एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जो किससे, गरीबी से किस में ले जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट टू ग्रीड। और जो लोगों की क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोगों के अंदर कोई रुचि नहीं है, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो उनके प्रति जो लालची है, लालच है लोगों का, और जो उनके प्रति अन्याय हो रहा है उसके प्रति वो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। वो हमेशा इसमें ही, इस जाल में ही भटकते रह जाते हैं। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे दो अलग संसार। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसे व्यक्तियों का संसार जो कि जकड़े गए हैं या फंस गए हैं किसमें, ऐसे जाल में जो कि गरीबी का है, बर्डन बाय स्टिग्मा, और उसके ऊपर उनके ऊपर जाति का कलंक है। मतलब वो ऐसी जाति में पैदा हुए हैं जिसको समाज में जिसको समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, समाज जिसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, विशियस जो इमोरल साहूकार्स हैं, वो भी जो मनी लैंडर्स हैं, वो उनके बीच में, उनके इस चक्र में, दुष्चक्र में फंस गए हैं। द मिडल मैन, बिचौलिए। अब द मिडल मैन, द पुलिसमैन, इसका मतलब सभी ऐसे नहीं हैं, मतलब द मिडल मैन, कुछ बिचौलिए ऐसे हैं जो इस तरीके का दुष्चक्र में जिन्होंने इनको घेर लिया है। द पुलिसमैन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पुलिस, है ना, हम उसको पूरी पुलिस को नहीं कह रहे हैं। द पुलिसमैन, द पुलिसमैन मीन्स पर्टिकुलर कुछ पुलिसमैन भी ऐसे हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, ऐसे ही कुछ जो हैं कि लॉ को, कानून को रखवाले हैं। और द ब्यूरोक्रेट्स, और जो बड़े बड़े अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं। एंड पॉलिटिशियंस, द पॉलिटिशियंस, और वो कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इन्हें अपने दुष्चक्र में अच्छे से जकड़ लिया है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, उन्होंने इसके ऊपर अपना इतना भार रख दिया है बच्चे के ऊपर इस तरीके से कि वो, मतलब ये सब मिलके कलेक्टिवली इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, वो इतना ज़्यादा दब गया है इनके भार से, मतलब जो उन्होंने इसके ऊपर इस तरीके का उनके ऊपर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले जब उसे खबर होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे एक्सप्लॉइटेशन है, ही एक्सेप्ट्स इट इज़ एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो इस स्थिति में जानता है कि ही कैन नॉट रेज हिज हैड अगेंस्ट दैम, कि उनके अगेंस्ट वो अपना सिर नहीं उठा सकता। तो इस स्थिति को एक्सेप्ट्स में स्वीकार कर लेता है नेचुरली, बिल्कुल आराम से, जैसे कि उसके पिता ने कभी किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यदि वो कुछ और करता है अपने इस काम को छोड़ के, बैंगल मेकिंग को, तो इसका मतलब है कि ये उसके लिए चैलेंज दे रहा है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग, और उसको पता है कि बहादुरी दिखाना अपने आप में उसके लिए मुश्किल होगा ग्रोइंग अप। उसके लिए क्या था, वो उसको पता है कि ही कैन नॉट डू दिस, उसके लिए पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों के इस जो विशियस पर्सन्स हैं उनके जाल में से निकल पाना। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, जब मेरे ये बात समझ में आई, मुकेश आई एम चीयर्ड, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, कहते मुझे खुशी हुई कि वो बार बार इस बात को दोहराता है कि वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वो कहता है कि वो कहाँ जाएगा, गैराज जाएगा और इसको सीखेगा।
बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जहाँ गैराज पर भी उसे सीखने जाना है वो भी उसका रास्ता दूर है, मतलब वो उसके घर से काफ़ी दूर है। ऐसा मैंने कहा, आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है इस बात पर। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लान? कहते मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी स्वप्न लेते हो फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम कभी स्वप्न लेते हो कि तुम जहाज उड़ाओगे? ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, और कहता है नहीं। ही सेज, वो कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ज़मीन पर घूमने लग जाता है। इन हिज स्मॉल मर्मर, धीरे से बुड़बुड़ाने बोलता है, देर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट, उसके में एक कुछ अजीब सा दिखता है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, जो उसका ये कन्फ्यूज़न है ये अभी उसके पश्चाताप में नहीं बदला है। मतलब उसको ऐसा पश्चाताप नहीं है कि वो ऐसा क्यों सोचता है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम द कार्स, वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है कि वो जो उसने स्वप्न लिया है कि कार को चलाने का, दैट ही सीज हर्लिंग द डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, वो उसको ऐसे लगता है कि वो अपने जो टाउन है ना, उसकी स्ट्रीट्स पर उसको चलाएगा। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर केवल कुछ ही एरोप्लेन्स उड़ते हैं, कि बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल सिटी एंड द पीपल हैव वेरी स्मॉल ड्रीम्स। Students, if you like my channel, please subscribe it and you will get all the updates in my videos. I have just made a flow chart for you to understand the chapter and it will help you. This is a flow chart which will help you to learn the phrases. These phrases will help you to learn to make the good answers, and you may use them in your composition work while you write a paragraph on child labor. These lines will be very useful for you. So let's just summarize the chapter. What main things you have to learn? I have just given it in flowchart. Lost Spring, a pen portrait of poverty. एक ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है ये एक पेन पोर्ट्रेट लगता है, जैसे पॉवर्टी की एक चित्र शब्दों के माध्यम से एक गरीबी का चित्र खींचने की कोशिश की गई है। ये जो इनकी परपेचुअल स्टेट है, ये जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो स्थिति है उसको इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से गरीब हैं। तो ये आप वर्ड्स याद करेंगे, डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़, और ये जो लोग हैं जो पुअर लोग हैं, जो हम इस स्थिति में हैं, नेवर एंडिंग परपेचुअल स्टेट है जो इनकी, ये जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं जो उनकी ज़िंदगी की, ये इनको सुविधाएं जो हैं वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने से, फिर पॉइंट्स याद करेंगे, देन दे विल हेल्प यू टू राइट द क्वेश्चंस एज वेल एज योर कंपोजिशन वर्क। फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हाउसिंग. So you have to just mention these 4 things are very important which have been described in this chapter. Food. These phrases will help you. You have to learn these phrases. ये वाक्यांश हैं जो आपको ये याद करने हैं और अपने आंसर्स में डालने हैं। ये जो कोटेशन, ये जो मैंने कोट किए हैं, ये जो लाइंस चैप्टर में से, appear like morning birds and appears like मॉर्निंग बर्ड, वो सवेरे सवेरे जो स्ट्रीट बॉयज़ हैं वो उस कैसे बर्ड्स की तरह से घर से बाहर निकल आते हैं, पक्षियों की तरीके से अपने भोजन की तलाश में। दिस शोज़ कि दैट दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, दे डू नॉट हैव इनफ फूड और दे आर वेरी पुअर। एवरी डे दे go out to search the food like birds, like animals. Food is more important than an identity. ये जो एक आयरनी है ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर में। जो उनके लिए फूड है ये एक क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट है देन आइडेंटिटी। दे आर सेटिस्फाइड कि इवन दो दे आर गेटिंग द फूड, कि उनको भोजन तो मिल रहा है, उनको चाहे उनकी पहचान मिली है या नहीं मिली है। फील्ड्स हैव नो ग्रेन्स, उनके जो फील्ड्स थे उसमें कोई भी अनाज नहीं है। ये बताते हैं कि वाई these village people just come to cities. Why do they settle down in city from these villages? Because their fields have no grains. उनके fields में grains नहीं है. They do not have work there because of drought and flood. Garbage is gold to them. Garbage means rag picking, which they are doing is very valuable to them. It is their daily bread, or they just get their living with the earning of this money by selling the garbage.
जो वो बेच करके उसको प्राप्त कर रहे हैं। राशन कार्ड्स, ये वर्ड्स आपको याद करने हैं। दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द राशन कार्ड्स एंड बट दे डू नॉट हैव द आइडेंटिटी। दे हैव जस्ट स्पेंड more than 30 years to get their names in voter list। उनके ये किस लिए, why do they have been given ये these राशन कार्ड्स, उनको राशन कार्ड्स क्यों मिले हैं? क्योंकि their names of voter list पर do not get one complete meal entire life। ये इनकी मिजरेबल कंडीशन है फूड की कि वो उनको पूरी ज़िंदगी में कभी भी एक कंप्लीट भोजन भी उपलब्ध नहीं होता। दिस shows that these people are living in miserable condition, they are very much poor। Clothing, so you have seen in the chapter they get discarded things from the people like discolored clothes and shoes, mended shoes or sometimes shoes with holes, and that is their dream। They remain barefoot if they get the shoes, that is like a dream for them। remain barefoot, वो they always remain barefoot, हमेशा शूज़ के बिना रहते हैं। ऐसी स्थिति है कि मतलब कैसे है, एक तो ये बताया भोजन के लिए कितनी प्रॉब्लम है, कितनी स्ट्रगल है। दूसरा क्लोथिंग क्या क्या है, दे आर getting all discarded things from the people, they do not have enough money to buy their shoes and clothes। Education, at this age they should be provided with education, they should go school। जो इसका समय है उनको स्कूल जाना चाहिए, इसलिए इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। उनके जीवन का जो चाइल्डहुड है, जो उनके जीवन का बसंत है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, रूइंड हो गया बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। एजुकेशन, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है, डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेशन से वंचित हैं ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। अब जब एजुकेशन की कमी है तो उनके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, स्टिक टू बेसलेस ट्रेडिशंस। वो अब इतनी समझ नहीं है उनमें, वो अपने जो आधारहीन जो ट्रेडिशंस हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। माइंड नंबिंग टॉयल, और वो दिन भर जो ऐसा कठिन परिश्रम करते हैं और बिकम हायर्ड लेबरर्स, और वो क्या बन जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन की कमी है तो उनको सिर्फ एक मजदूरी का काम करना पड़ता है, दूसरों के अंडर काम करना पड़ता है। वो अपने मालिक नहीं होते, उनकी फ्रीडम जो है उनसे छिन जाती है और वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ड्रीम्स लूम लाइक मिराज, और उनके जो ड्रीम्स हैं वो अस्पष्ट हैं और वो उनके लिए इल्यूज़न है, एक भ्रम है। डू पैटी जॉब्स, इसीलिए बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर एजुकेशन, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और दे गेट हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको ये सब मिलेगा, ये किस में काम आएगा, इट विल हेल्प यू टू राइट आंसर्स एंड द paragraphs। Housing, they do not have proper housing facilities, they roam in street, सड़कों पर घूमते रहते हैं because squatters और become squatters। so they क्या करते हैं, illegally जो गैर कानूनी तरीके से वो सरकारी ज़मीन को हड़प लेते हैं, उस पर अपने टेंट्स काट देते हैं। लिव इन मड हाउसेस, उनके छोटे छोटे घर हैं जो किससे बने हुए हैं, मिट्टी से। पिच टेंट्स, वो जगह जगह क्या करते हैं, अपने तंबू गाड़ते हैं, उनके पास घर नहीं है। और दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स, ऐसी गलियों में रहते हैं जिनमें बदबू है, एंड चोक्ड विद गार्बेज, और जो कि पूरी तरीके से जिसमें गार्बेज का कूड़े का ढेर है। उनके घरों में नो डोर्स नो विंडोज़, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो दरवाजे हैं ढंग से, कोई खिड़की भी नहीं है फ्रेश एयर के लिए। डिप्राइव्ड ऑफ सीवेज, और वो वंचित हैं सीवेज फैसिलिटी से, ड्रेन फैसिलिटी से, रनिंग वाटर से, फ्रेश वाटर नहीं है पीने के लिए। नैरो लेन्स हैं, सकड़ी गलियां जिनमें रहते हैं। को एग्जिस्टिंग विद ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, क्राउडेड फैमिलीज, उनके परिवार हैं बहुत भीड़ भाड़ वाले, बहुत सारे लोग छोटी सी जगह में रहते हैं। और ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं, मनुष्य और जो जानवर हैं, वो एक साथ रह रहे हैं। ये भी आपको याद करना है। बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय विशियस सर्कल, और जो आपके विकेड लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके दुष्ट चक्र में वो फंसे हुए हैं। कौन कौन से लोग हैं वो आपको याद करना है। यू हैव टू लर्न दैट द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पॉलिटिशियंस, द पुलिस मैन, द ब्यूरोक्रेट्स, दे ऑल कलेक्टिवली एक्सप्लॉइटिंग दैम एंड दे डू नॉट अलाउ देम टू कम आउट फ्रॉम देयर नेट्स इन विच दे हैव बीन एंटेंगल्ड। वो उसको से बाहर निकलने ही नहीं देते अपने जाल में से। ये कलेक्टिवली दे क्या करते हैं, दे एक्सप्लॉइट देम। और यदि वो दे डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग, यदि वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो हिम्मत दिखाना उनके लिए गलत होगा। यदि वो हिम्मत दिखाएंगे तो क्या होगा, दे विल बी ड्रैग्ड इन टू जेल्स, दे विल पुट इन टू प्रिजन्स। एब्यूज़ ऑफ वुमेन राइट्स, अब यहाँ पर हमको दिखाया है ऑथर्स ने कि विमेन राइट्स को भी यहाँ पर कैसे
उसका हनन हो रहा है. चाइल्ड मैरिज, अर्ली मदरहुड. अब जैसे वो लड़की दिखाई है मुकेश ब्रदर्स वाइफ, सॉरी, जो मुकेश के ब्रदर की वाइफ है, तो वो क्या है, शी इज़ होल्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एट टेंडर एज. At this age she should be in school or at her home, and she is just burdened with the responsibility of the family members, or she is looking out of the all family members keep well, or these baseless, they are following the baseless traditions, so this will help you to write your answers. Thank you very much. Bye bye. You will get all the answers in description. Please like and subscribe my channel.